आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश को आज़ादी मिलने के 75वें वर्ष का महोत्सव जोरों से मनाया जा रहा है। जहां देखो वहां केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन पोस्टरों पर सही मायने में जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई उन्हें क्या मिला। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, जो कि अपने हक के लिए पहले अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अब देश के नेताओं से लड़ रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में 3 रोज से अपनी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के स्वतंत्रता वीर और उनके परिवार धरने पर बैठे हैं, लेकिन शिंदे गुट का कोई भी नेता इनकी बातें सुनने तक नहीं आया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुक्ती संग्राम दिनाच्या हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिनाच्या मराठवाडा माताजी वंदे वंदे। इस समय हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं, जहां पे क्या आप हमारे पीछे देख सकते हो कई सारे बुजुर्ग बैठे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। यूं तो देश में 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी ही धूमधाम से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं केंद्र की सरकार द्वारा। और के जिस तरीके से आप देखोगे कि जो सरकारी बसें हैं उसके ऊपर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया होर्डिंग के पीछे खर्च कर दिया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जिस आज़ादी को आज हम भुगत रहे हैं, जिसका सुख हम भुगत रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई में जो जिन लोगों का योगदान है उन्हें कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। इस समय मेरे साथ में मेरे पीछे कुछ बुजुर्ग हैं जो कि फ्रीडम फाइटर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए। बलभीम बहुराव पाटिल। सर, आपकी उम्र कितनी? 90 साल है। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोगों को रास्ते पर उतरना? ये है हमारी जो औलाद है उसको नौकरी होना चाहिए। उसके बाद अब जो हमारी उम्र अब 2-4 साल के नहीं है, अब हम जाने वाले हैं। कुछ आप 10,000 दे रहे खाली, बाकी स्टेट में 20,000, 30,000, 40,000 दे दे। कम से कम 25-30,000 तो जानी चाहिए एक 2-4 साल के लिए, उसके बाद देने का सवाल नहीं आता। फिर पहली बात यह है हमारी औलाद को नौकरी होना, हर औलाद को नौकरी होना, यही हमारी मांग है। हाँ, ये मांगे लेकर क्या आपने सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास कहीं गए हैं? निवेदन दिए हैं, उनको जाके भी मिले हैं, मीठी बात करते, काम नहीं करते। सर, आपको क्या लगता है कि आपने अपनी आंखों से जो अंग्रेज़ों से मुक्त होता हुआ भारत आपने अपनी आंखों से देखा, वो लड़ाई आपने, लंबी लड़ाई जो अंग्रेज़ों के साथ में चली, मुगलों के साथ में चढ़ी, वो लड़ाई आपने देखी अपनी आंखों से। सर, आज का समय और उस समय में क्या अंतर नजर आया? बहुत अंतर है। उस समय सब लोग प्रामाणिक विचार से काम करते थे, प्रामाणिक ढंग से चलते थे। आज आइली बार ऐसा हो गया, बातें ज़्यादा करते, काम नहीं करते, ऐसा चल रहा है। और माहौल ऐसा तैयार हो गया है, जो अच्छे लोग हैं वो पीछे बैठ गए, अब जो ऐसे वैसे लोग हैं वो सब आगे बढ़ रहे, ऐसी चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप परिवार से हो, फ्रीडम फाइटर्स? जी हाँ। क्या मांगे हैं, किन तरीकों की मांगे लेकर आप लोग यहाँ पे आए? मांगे तो ये हमारी के जो फ्रीडम फाइटर है उनका जो पेंशन है 10,000 रुपये, बाकी जो दिल्ली सरकार है मतलब राज्य सरकार में जो 50,000 रुपये का जो पेंशन मिल रहा है वो महाराष्ट्र के स्वतंत्र सैनिक को क्यों नहीं मिल रहा है? वो मिलना चाहिए। उनके जो अभी जो हमारे पाल्य है, जैसा मैं बद्री नारायण देवलाल जायसवाल का लड़का हूँ, मेरा नाम संजय जायसवाल है, मेरे पिताजी स्वतंत्र सैनिक है, उनको 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है, फिर उन्हें भी 50,000 मिलना चाहिए उनके बराबर। उनके जैसा मैं जो पाल्य है, अभी तो मेरे को तो नौकरी नहीं लग सकती, मेरे बच्चों को लगना चाहिए। बाकी के जो स्वतंत्र सैनिक है उनके जो बच्चे हैं वो एक्सपायर मतलब इसमें वैलिड इसमें डेट में नौकरी नहीं लग सकती उनको। उनके जो बच्चे हैं, नाती है, उनको लगना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और जो हमारे जो ये जो मान्यता है, 7 निवेदन जो हम दे रहे हैं वो पूरी करना चाहिए, हमारी यही मांग है।
सर 7 निवेदन का आपने जिक्र किया, कौन कौन से 7 निवेदन है, क्या क्या मांगे रखी गई? हाँ, ये जो 7 निवेदन ये जो है, जो स्वतंत्र सैनिक नाम निर्देशन पाल्य नियुक्ति संबंध में है, जो कि है नाम 91 से शासन निर्याती का जो प्रभावी अमल बजावनी है तो वो करने में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो नाम निर्देशन पत्र जो करने में आता है, पूरा नाम निर्देशन पत्र रद्द समझने में जो आया है वो स्वतंत्र सैनिक हयात है। तीसरी बात यह है कि इतर राज्यों में जो स्वतंत्र सैनिक मानधन वाढ़ करने में आई हुई है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिया नहीं है, वो करना चाहिए। सर मैं अगर बात करूं, लगभग कितने परिवार हैं स्वतंत्रता सैनिकों के जो यहाँ पे आज धरने पर बैठे? लगभग 1000 परिवार के नज़दीक तो है यहाँ। जी। सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, और आपके पिताजी भी क्या स्वतंत्रता सैनिक? मेरे पिताजी लाल सिंह रतन सिंह गाड़ी वाले हैदराबाद मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो और उन्होंने इतर ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिकों के निर्देशन में या उनके मार्गदर्शन में हैदराबाद मुक्ति लड़ाई में भाग लिया, और वो स्वतंत्र सेनानी पेंशन पाते थे। लेकिन मेरी ये भावना ये है कि बहुत कम स्वतंत्र सेनानी के आज बचे हैं, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी में हैं। बहुत कम बच्चे हैं, और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो थोड़े से लोग बचे हैं उनका सम्मान हम नहीं कर पाए या उनके पालियों का सम्मान नहीं कर पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। दुख की बात तो यह है कि ये होता क्यों नहीं है। ये पेंशन नहीं मिलती हमें, ये मिलता है सम्मान। सही बोलते पेंशन शब्द गलत है, ये सम्मान है स्वतंत्र सैनिकों का जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। जिसे कई मैं जो अभ्यास किया हूँ, कई न्यायपालिकाओं का भी ऐसा निर्णय है कि ये सम्मान है, ये पेंशन नहीं है, ये सबका सम्मान है जो उन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए काम किया है। ये सम्मान बढ़ाना चाहिए। इतर राज्यों में भी सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, हमारे पास कम दिया जाता है, तो उस पर विचार होना चाहिए। पालियों के जो नौकरी का सवाल है, जो पहले दिया गया है पालियों की नौकरी, बीच में कुछ GR ऐसे निकले, कुछ ऑर्डर्स निकले हैं कि जिसकी वजह से वो रुक गया काम, तो वो उसमें जो दूरी है, अड़थड़ा है, वो दूर होके सरल सेवा भर्ती जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत सारे पालियों को इमीडिएट नौकरी मिलना चाहिए। ये आज़ादी के 75 महोत्सव के साल में ये कंप्लीट होने से पहले ही मिलने चाहिए सारों को। ये हमारी प्रमुख मांगनी है। बाकी तो हम बलिदान हमारे बड़ों ने देते आया है, हम देश के लिए आगे भी तैयार है। बाकी शासन और हमारा देश विचार करे हमारे बारे में। नमस्ते सर, मैं भी स्वतंत्र सैनिक की पाले हूँ। मुझे लेकिन इतना ही कहना है, हम स्वतंत्र सैनिकों का नाम निर्देशन दिया था, लेकिन हमारी उम्र तो अभी डिबार हो गई, हम उस काबिल रहे ही नहीं। मेरी इतनी सरकार से विनती कि हमारे जो है बच्चे, उनको तो दीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए। और 10 लाख रुपए स्वतंत्र सैनिकों के लिए इन्होंने घर के लिए मंजूर किया था कि हम हर स्वतंत्र सैनिक को 10 लाख रुपए घर के लिए देंगे। लेकिन इतनी अट डाली उसमें, स्वतंत्र सैनिक के पति के नाम पे घर नहीं होना, बच्चों के नाम पे नहीं होना, इनके नाम पे नहीं होना, ससुर के नाम पे नहीं होना, तो स्वतंत्र सैनिक क्या नदी में रहेंगे? किसी के तो घर में रहेंगे ना। तो इतनी जाचक अटी डाल के इन्होंने इतना बड़ा फार्मूला बनाया, फिर भी ताकि किसी को मिल ही ना पाए। मिले फिर भी मैंने 20 लोगों का किया, 20 लोगों में से इन्होंने 4 लोगों का मंजूर किया, और बाद में बोले कि रद्द हो गई वो योजना। इनका घर का कायदा है, हाँ, क्या बाप का कायदा है? इनके सत्ता हाथ में है तो कुछ भी करेंगे। हाँ, देश को लूट के खा रहे हैं ये लोग। मैम आपको अभी शिंदे सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, आपको लगता है शिंदे मुख्यमंत्री है, क्या आपकी मांगे पूरी हो? देखो, सब तो एक ही मालिक के मन ही रहते हैं, उसमें से कुछ अलग रुद्र निकल गया तो देखते हैं, अभी नसीब की बात है। एक आधा रुद्र निकल गया, बाकी तो सब मन ही निकले अभी तक। मतलब अभी उम्मीदें हैं आपको कि हो सकता है कि आगे मांग? उम्मीद तो है, उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे जब तक जान है, उम्मीद से कायम रहेंगे, कायम लड़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की जो योजना है भारत सरकार ने जो बनाई, जो राज्यों में बनाई, तो महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसको उच्चाधिकार समिति रहती है, और वो उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री रहते हैं। वो अगर वो मुख्यमंत्री है तो हम उनके पाल्य है, और ये पाल्यों का आवाज अगर वो नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? सर मगर मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि मैं सामान्यों का मुख्यमंत्री हूँ, तो अब ये फ्रीडम फाइटर्स का भी मुख्यमंत्री उनको बनना पड़ेगा।
बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी एक समिति का प्रॉब्लम चालू है अभी। वो एक समिति लेके भाग रहे हैं, इधर उधर उधर भाग रहे हैं, तो उनकी भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। उनको मालूम है समिति का क्या रहता है, अध्यक्ष का क्या रहता है, काम क्या रहता है। वो भी एक खुद अध्यक्ष उस समिति के है जहाँ पे 40 आमदार उनके हैं, वो लेके भाग रहे। फिर हमारे पीछे कौन है? हम तो सब पाले, वो तो हमारे अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है हमको लेना। और उनके नीचे जो अधिकारी, IAS अधिकारी जो बैठे हैं ना, वो काला कागज बनाते हैं, GR बनाते हैं, उन पे उनकी नज़र होनी चाहिए। उनको उन पे यानी कि उनका रुख एक दबाव चाहिए। मगर जिस तरीके से मैडम ने कहा कि कानून तो वो पास कर लेंगे, मगर उसमें नियम इतने सारे रखेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। नहीं पहुँचेंगे, यही तो होता है ना। फिर वो जो काला कागज बनाने वाले जो IAS अधिकारी होते हैं ना, हम तो हमारा था, लेकिन हमने वो रद्द किया। नहीं तो हमने एक आंदोलन भी ऐसा करना था, लेकिन हमारा सबने मिलके एक ठराव बनाया कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। नहीं तो हमारा रुख ये था कि हमने पूरे शासन निर्णय बनाने, पूरे निकालने, उन पर अधिकारियों के नाम, वो जिसने अधिकारी ने किया वो अधिकारी का नाम पढ़ना, उसका एक वीडियो बनाना और सबका ओम स्वाहा करके वो जला देना, ऐसा आंदोलन करना था हमको। लेकिन हमने सबने ठहराव किया हमको गवर्नमेंट के अभी ये रूलों के लिए नहीं करना है, क्योंकि सब ज्येष्ठ लोग बैठे यहाँ पर, इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब जेल में इनको डालेंगे, हमको नहीं, हम तो नीचे बैठे, उनको उठाएंगे, हमको इनको आँच नहीं आनी देनी चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमको ये सबको संभाल कर काम करना है। ये जो पाल्य लोग हैं ना सर, बूढ़ा हो गया, कोई बच्चा है, कोई सर, इनको नौकरी नहीं। और आज देखो वो ऊपर से कोई आपको लगता है, ये बुजुर्गों का आपने कहा अगर सरकार चाहे तो जेल में डाल दे, मगर आपको लगता है कि जो अंग्रेजों की जेल देख चुके हैं वो इनकी जेल से डरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सर, हमने अंग्रेजों को भागा, ये बैठे अभी अंग्रेज है, इनको क्यों, ये इनसे कौन डरेगा? ये तो हमारा ये विषय नहीं है, हमारा पाल्यों का विषय है। पाल्यों का सिंधे सरकार से हमको बहुत उम्मीद है, वो अच्छे से काम हमारा लगाएगी। जैसे कि आपने सुना, ये थे उनके पुत्रगण, जो उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ में। मैम, आप अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट सावित्री जोशी, मैं 2 स्वतंत्रता सेनानियों की बेटी हूँ। मेरे माता और पिता दोनों भी स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वातंत्र्य सैनिक त्र्यंबक ज्ञानेश्वर जोशी आणि स्वातंत्र्य सैनिक शांताबाई त्र्यंबक शास्त्री जोशी, इनकी मैं अकलौती संतान हूँ। मुझे ऐसा प्रामाणिक लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम निर्देशन पत्र दिए गए हैं, जो उनके पाल्य हैं, उनके उचित, उनको सम्मान के स्वरूप में उनकी नौकरी पे उनको देना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का भेदभाव होना नहीं चाहिए। पूरे भारतवर्ष में सब स्वतंत्र सैनिकों को समान पेंशन योजना मिलनी चाहिए। उनको आज अपने पंतप्रधान सब लोगों को जो निराधार है उनको घर देती है, तो स्वतंत्रता सेनानियों को भी मेरा ऐसा, हमारे जो मांगना है उसमें एक है कि जो स्वतंत्रता सेनानी को घर नहीं मिला है, जो निराधार घर नहीं है, उनको घर इमीडिएट मिलना चाहिए। उनकी पेंशन योजना में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब भारतवर्ष में जो पेंशन है वो उनको अपने महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके पत्नियों को जरूर मिलना चाहिए। उनके वारिसों को जिनको नाम निर्देशन दिया है, उन्होंने जिंदे जात के समय तो उन्होंने जो सेवा की है उसके उपलक्ष्य में उनको नौकरी पे जहां उनकी उचित पात्रता है उस अनुसार उनको नौकरी पे लेना चाहिए। ये 75वां महोत्सव चालू है, अमृत महोत्सव। इसमें ये स्वतंत्रता सेनानी की जितनी प्राथमिक जो मांगनियां है वो त्वरित पूर्ण होना चाहिए। बाद में आपका सबका सम्मान होना चाहिए। पहले स्वतंत्र सैनिक का होना चाहिए, उनके पाल्यों का होना चाहिए, उनके वारस पत्नियों का होना चाहिए, बाद में सब कुछ ये है। जैसे कि आपने सुना, ये थे स्वतंत्रता जो सेनानी है, मैंने उनसे बात की, उनके परिवार वालों से बात की। जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो है कुछ इनकी मांगे हैं जिसको लेकर के मुंबई के आज़ाद मैदान में ये है जो है धरने पर बैठे हैं, और इनकी मांगे हैं जिस तरीके से जो इनके बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाए, और जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो पेंशन मिल रहा है, पेंशन नहीं करूंगा, सम्मान, जैसे कि उन्होंने कहा सम्मान जो है स्वतंत्रता सैनिकों का होना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा होना चाहिए, मगर सरकार कहीं ना कहीं इससे मुंह फेरती नजर आ रही है। अगर
75वें गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ चंद मुट्ठी भर जो स्वतंत्रता सेनानी बचे हैं उनको पेंशन की अगर देने की बात आती है तो सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, और वहीं पे बड़े बड़े टीवी में वादे करते हैं और लाल किले पे चढ़कर स्पीच देने से कुछ नहीं होता है बाबू। इस देश को जिन लोगों ने आज़ाद किया है, इस देश को जिन लोगों ने आज़ादी दी है, उन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। इनकी साधारण सी मांग है स्वतंत्रता सैनिकों के बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। 4 मार्च 1991 में कायदे के तहत अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्रता वीरों को पेंशन बढ़ाकर दी जाए, अन्य राज्यों की तरह 10% आरक्षण दिया जाए और 75वें अमृत महोत्सव अवसर पर स्वतंत्रता वीरों को और उनकी बेवाओं को सम्मानित किया जाए। इसी तरह की कुछ 7 मांगे हैं स्वतंत्रता वीरों की। क्या महाराष्ट्र की सरकार इन मांगों को पूरा करेगी या सिर्फ आश्वासन ही देगी, यह आने वाला समय बताएगा। हम चाहते हैं कि जल्द इनकी मांगे पूरी हो। मुंबई से सईद शेख के साथ शफीक सतविलकर की रिपोर्ट।